इस वीडियो के अंदर हम कोर्ट डिक्री द्वारा यानी कि एसडीएम कोर्ट द्वारा बंटवारे का जो प्रस्ताव होता है वो कैसे होता है, कैसे बंटवारा होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो मित्रों, जब खाता फंटाना या बंटवारे करवाना यानी सहमति से नहीं हो पाता, यानी कि अगर सहमति विभाजन नहीं हो पाता, पूरे खाते में से कोई एक काश्तकार विभाजन करवाना चाहता है लेकिन बाकी का कोई काश्तकार अगर सहमत नहीं है, या फिर एक ही खाते के अंदर कोई 50 जनों का खाता, मान लो 48 जने 49 जने खाता फंटवाना चाहते हैं लेकिन एक अकेला आदमी नहीं चाहता है, इन दोनों ही परिस्थितियों में हम कोर्ट का सहारा लेते हैं। यानी कि कोर्ट के द्वारा विभाजन की डिक्री होती है जिसे डिक्री बंटवारा कहते हैं या डिक्री विभाजन कहते हैं। इसमें एसडीओ कोर्ट में वकील के द्वारा आपके द्वारा सर्वप्रथम नकल नक्शा ट्रेस पटवारी जी द्वारा ली जाएगी। तो पटवारी जी से आप एक नकल नक्शा जहाँ का खाते का बंटवारा करवाना चाहते हैं वो लेंगे। उसके बाद आप वकील के द्वारा एसडीओ कोर्ट में एक दावा पेश करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। निश्चित पेशी के बाद उन सारे जो उस खातेदार होते हैं उस खाते में उन सबको पक्षकार बनाया जाता है, उन सबके पास नोटिस जाएगा और अगर वो चाहें तो अपनी आपत्ति वकील के द्वारा दर्ज करवा सकते हैं। हालांकि इसमें ऐसी कोई आपत्ति होती नहीं है अंत का वो, यानी कि उसमें जो बंटवारा जो विभाजन होता है वो होता ही है, लेकिन फिर भी अगर किसी को आपत्ति है तो वो वकील के द्वारा दर्ज करवा सकता है। उसके बाद सबको नोटिस देने के बाद, सारी पार्टियों को जब नोटिस दे दिए जाते हैं तो उसके बाद एक तारीख तय कर दी जाती है। निर्णय आता है, फिर निर्णय में लिखा आता है कि डिक्री द्वारा विभाजन किया जाए, प्रस्ताव बनाकर पेश किया जाए। अब आपके पटवारी जी और गिरदावर साहब जो हैं, तो हालांकि डिक्री बंटवारे में गिरदावर साहब का रोल होता है, पटवारी जी उनको रिकॉर्ड उपलब्ध करवाते हैं। तो गिरदावर साहब यानी कि ILR यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर आपके यहाँ आएंगे और मिड्स एंड बॉन्ड्स यानी कि अच्छे में से अच्छी ज़मीन, बुरे में से बुरी ज़मीन, इसमें जितनी दिशाओं में जितने खेत होते हैं उन सभी खेतों के अंदर जितने भी काश्तकार खातेदार हैं उन सभी का उसमें हिस्सा तय कर दिया जाता है। उनका अलग अलग पार्टीशन बना दिया जाता है तरमीम करके, और रास्ते का विशेष तौर से इसमें ध्यान रखा जाता है कि हर व्यक्ति के लिए रास्ता उपलब्ध हो, हर खेत के लिए रास्ता उपलब्ध हो। और ऐसी चीज़ें जो होती है, रास्ते हुए कुएँ हुए, उनको सामलात खाते में रखा जाता है। और इसके बाद ये जो प्रस्ताव है वो एसडीओ ऑफिस में भेजा जाता है, जहाँ पर अगर कोई आपत्ति नहीं होती है, उपखंड अधिकारी जी को अगर ये उपयुक्त लगता है तो इस दावे को अप्रूव कर देते हैं और फैसला दे देते हैं इस प्रपोजल को यानी कि प्रस्ताव पत्र को पास करने का। उसके बाद उसी प्रस्ताव के यानी कि उस आदेश से आपके जो है बंटवारे के अंतकाल खुल जाते हैं। अंतकाल के बाद अलग अलग आदमी के नाम पर वो उनकी ज़मीन अपने अपने हिस्से वाली आ जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।